प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजेश स्वासिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। सैटरडे को जो भी क्लास हुई थी उससे अपन कुछ आगे बढ़ते हैं। और जब डाटा कलेक्ट करते हैं, आप डाटा कलेक्ट करने के बाद में जब आपस में डाटा लेकर आते हैं और उस डाटा को आप जब अलग अलग सीरीज में जब उसको आप सेट करना चाहते हैं और किस वैल्यू का आपको क्या निकालना है आपको, उसके आधार पर आप उसको अलग अलग तरह से एक्सेस करने के लिए आप टेबल्स बनाते हो और उस टेबल्स के आधार पर क्या क्या आपको सम प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है और उस प्रॉब्लम्स के आधार पर आपको क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी, ये चीज़ जानने के लिए अपन उसमें क्या क्या चीज़ समस्याएँ आती हैं आपको। उसके साथ में आपके जैसे फॉर्मेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, आवर्ती वितरण की रचना कैसे होगी, है ना, उसमें क्लास लिमिट क्या होगी, उसमें क्लास इंटरवल क्या होगा, कितने ग्रुप बनेंगे, उसकी आवृत्ति क्या होगी और सीरीज आपकी कौन कौन सी बनेगी। जैसे इसके पहले अपन ने जैसे नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स, है ना, और उसमें आपके लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बारह अपन जानने की कोशिश की थी। अब उससे कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में जब आप पास में ये आपके व्यावर सिटी के एक 1 मंथ रेनफॉल के आपके मिलीमीटर में डाटा है, तो अपन ने इस व्यावर के आपके एक महीने में आपके कितनी रेनफॉल हुई है और ये रेनफॉल आपके मिलीमीटर में है और उस रेनफॉल के आधार पर अपन को किस आधार पर आपको उस डाटा को आपको सेट करना है, कौन सी आपकी टेबल बनानी है, सीरीज किस तरह बनानी है आप पास में। मैंने यहाँ पर सीरीज को लिखी है, देखिए इसमें आपके एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, अपोजिट श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज बोलते समान श्रेणी, और उसको आपस में अपन चेंज भी कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में अपन चेंज कर सकते हैं। सबसे ऊपर पास एक ये डाटा है जो हमारे पास आंकड़े हैं रेनफॉल के, इसके आधार पर अपन निकालते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास इसमें चाहिए कि आपका उसमें कितना अंतराल रखें और उसमें नंबर ऑफ क्लास ग्रुप कितना होगा, है ना। जितना नंबर ऑफ क्लास ग्रुप बनाते हैं वैसे कहते हैं कि मिनिमम कम से कम 5 या 6 से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम इसमें लगभग आपके 15 या 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने के बाद में वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है और कम होने के बाद में जो उसकी वैल्यू है वो आपके सही नहीं आ पाती है। इसलिए जो बीच के ग्रुप है वही आपके बनने चाहिए, तो उसको बनाने के लिए और उसमें अंतराल कितना होना चाहिए। देखिए जो अंतराल होता है आपका सबसे नंबर क्लास ग्रुप होता है। क्लास ग्रुप में आपकी दो चीज़ें होती है, एक तो होती है आपकी L1 और एक होता है आपका L2। L होती है आपकी लोअर लिमिट और L2 होता है आपके अपर लिमिट, है ना। ये आपकी ऊपरी सीमा और निचली सीमा होती है, तो L1 और L2। तो अगर ये L1 और L2 अगर आप लेते हो और इस L1 और L2 में इसमें मान लीजिए आप कोई भी ग्रुप बनाते हैं, जैसे आपके 0 से आपने 10 ले लिया, तो जो भी आपके ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में आपका इंटरवल है, बढ़त अंतराल बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, समान अंतराल। जैसे मान लीजिए आपके 1 का है, 2 का है, 4 का है, 5 का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है, 25 का है, 30 का है, 50 का है, मतलब जो एक समान अंतराल लेते हुए अपन नंबर ऑफ क्लास ग्रुप का निर्माण करेंगे। नंबर क्लास ग्रुप कितने होने चाहिए, तो इसके आधार पर दो तरीके हैं। एक तो कहलाता है आपका एज्यूम और एक है आपका रूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, STURGE, रूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो एज्यूम में तो आप एक कल्पना का मान सकते हैं कि इसको दे सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमम आपकी इसमें वैल्यू कौन सी है या रेल पर डाटा कौन सी। जिस मान लीजिए आपके मिनिमम तो इसमें आपकी आ रही है 10, है ना, यहाँ पर मिनिमम 10 है और मैक्सिमम आपके 50 है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका समान अंतराल आपका कोई भी जैसे आपका 0 से 10 ले लिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप ऑफ क्लास बन गए। ये हमारे एज्यूम ग्रुप बन गया पास में, और इस एज्यूम के साथ अपन अपने यहाँ पर टेलीबार करके और इसकी अपन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपन एक एक्चुअल में चाहते हैं कि मेरे को वास्तव में कितने ग्रुप बनने चाहिए और वास्तव
वास्तव में इसका क्लास इंटरवल कितना होगा। तो उसके लिए अपन रूल्स ऑफ स्टडीज को अपन फॉलो करते हैं। इन्होंने एक आपको फॉर्मूला दिया था और उस फॉर्मूले के आधार पर अपन इसको निकालने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर नंबर ऑफ क्लास ग्रुप और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आपके सामने एक्चुअल में आ जाएंगे और उसके आधार पर ही अपन इस डाटा को अपन यहाँ इसे करने का प्रयास करते हैं। जो आपका आई बराबर की एल माइनस एस 1 + 3.322 log n। देखिए यहाँ पर आई है कौन होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल एल कौन होता है आपका लार्जेस्ट वैल्यू मतलब अधिकतम मूल्य इसमें कौन सा है, एस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें सबसे छोटा मूल्य इसमें कौन सा है। तो एल माइनस एस डिवाइडेड 1 + 3.322 log मतलब लघुत्तम या लघुगणक n नंबर ऑफ एथम्स कुल कितने पद है। जैसे अपन यहाँ पर ले रहे हैं 30 डेज का मतलब यहाँ पे आप अपन 30 दिन के रेनफॉल के डाटा अपन को ले रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर n का जाएगा आपका नंबर ऑफ एथम्स 30। देखते हैं यहाँ पर देखिए i बराबर l कितने पास में यहाँ आया आ रहा है 50। तो यहाँ पर आपका 50 माइनस 10 1 + 3.322 log 30 यानी यहाँ पर i बराबर 41 + 3.322। अब 20 का आपको लॉग लेना पड़ेगा कि 30 के आपकी लॉग की वैल्यू उसमें क्या आ रही है। तो ये लॉग टेबल है, इस लॉग टेबल के माध्यम से अपन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लॉग टेबल है, ये फर्स्ट टेबल का प्रीवियर की है। तो यहाँ पर ये आपका ये 30 दे रखा है तो 0.4472 यहाँ मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ लॉग लिखने के बाद यहाँ बार को लिखते हैं, बार को मतलब जितने पद होते हैं उस पद से एक पद कम करते हुए सबसे पहले इसका आपको बार कोड लिखना है। तो यहाँ पर अपन 2 पद है 1.4472 ये अपने इसका लिख दिया पास में। लिखने के बाद में इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर i बराबर 41 प्लस पहले अपन यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अपन एक कैलकुलेटर आप ले सकते हो। Uh, 3.322 multiply 1.4472 4.80 i बराबर 40 यहाँ हो गया 5.80 i बराबर यहाँ पर आपके 40 डिवाइडेड 5.80 ये बोला आपका 6.89 7 का यहाँ पर आपके। तो i बराबर 7 का यहाँ पर इंटरवल आपके यहाँ पर आ रहा है और ग्रुप पढ़ रहे हैं आपके लगभग 6 है ना। यहाँ पर ये जो नंबर क्लास ग्रुप का ये फॉर्मूला है, ये वाला जो अपन दे रहे हैं ये नंबर क्लास ग्रुप का है और पूरा फॉर्मूला है वो आपका नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के लिए है आपके पास यहाँ पर। तो ये आपके पास में भरत अंतराल हो गया और ये आपके यहाँ पर ग्रुप बन रहे हैं आपके 6 5.80 राउंड कर दिया। तो यहाँ पर ये इतने आपके ग्रुप बनेंगे और इसके आधार पर यहाँ पर तो अब अपन जो